मैं चाहता हूँ अंसार जमील आज के बाद कभी मुझे इस जिंदगी में दिखाई ना दे। मेरे सामने आएगी तो मैं शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगा। बुप्पू, मेरे साथ ये क्या हुआ है? किसने किया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तबाह हो चुकी हूँ। ये सब तुमने किया? तुम मैं और क्या करता? मुझे सोशल मीडिया पे जो इतनी बदनामी करा दी उन्होंने, मैं क्या अपना बदला नहीं लूं उससे? शायान ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इतना घटिया रास्ता अपनाया कि कोई भी इसके बारे में नहीं सोच सकता था। एक फेक वीडियो बनाकर दोनों की पूरे माशरे में बदनामी करवाई। उससे क्या मिलेगा शायान को? क्या उसका भयानक चेहरा और उसका झूठ और ये झूठी वीडियो कभी भी सबकी सच्चाई सबके सामने आएगी? जी हाँ, ज़रूर आएगी, क्योंकि अंसा जमील चुप नहीं बैठेगी। उसके किरदार कशी जो की गई थी, ये सारी बात वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायान अब जैसे तैसे भी हो अपनी बहन को सच तो बता ही चुका है कि मैं अपना बदला क्यों ना लेता। आखिरकार उसने भी तो सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो बनाकर वायरल की थी, जिसकी वजह से मेरी बदनामी हुई। अब उसकी भी तो बदनामी होनी चाहिए। अंश कहीं ना कहीं शायान के गिरेबान तक पहुंचने ही वाला है। उसको पता चल गया है कि इस पूरे माशरे में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन शायान ही हो सकता है। उसने आज दिन तक मुझे जितना बेइज्जत करना था कर लिया, लेकिन अब ये क्या मेरे साथ किसी बेकसूर लड़की को शामिल करके फेक वीडियो बनाई, जिसके ज़रिए वो बदनाम हुई और अपनी पुप्पो को बताता है कि मर्द तब भी रोता है जब उसकी किरदार कशी की जाती है। आज मेरी शायान ने किरदार कशी के साथ साथ एक मासूम लड़की की भी किरदार कशी की है। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शायान को उसकी इबरत का निशाना ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि बात अगर मुझ तक होती तो फिर भी बर्दाश्त के काबिल थी। लेकिन आप ये सोचें, कभी भी अंसा जमील अगर मेरे सामने आ गई तो मैं उसका सामने कैसे करूँगा? मुझे लगता है मैं ज़मीन में गड़ जाऊँगा शर्म की वजह से कि मेरी वजह से इस मासूम लड़की और बेकसूर लड़की सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से बदनाम हो रही है क्योंकि उसने मेरे लिए आवाज़ उठाई और मेरे हक़ में खड़ी हुई। क्या आप सोचें, क्या वो ये सब कुछ डिज़र्व करती थी? उसने आज दिन तक मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ नेकी की है। क्या मैं नेकी का बदला उसे इस तरह देना चाहता था जिस तरह शायान ने मुझे फंसा कर दिया है? अब मैं तो सारी ज़िंदगी उसके सामने नज़रें नहीं उठा सकता। ये सारी बातें करके अंश बहुत रोएगा, लेकिन उसकी पुप्पो उसे हौसला देगी, अभी भी सब कुछ हो सकता है। तुम अपने दोस्त अहमद से रब्ता करो और उससे पूछो कि ये वीडियो कहाँ से वायरल हुई है। आज के इस मॉडर्न दौर में ये सब कुछ पता करवाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। FBI सब कुछ काम कर लेती है। अगर तुम ये वीडियो उन तक पहुँचाओगे, वो सब का सब निचोड़ निकाल लेगी। ये वीडियो कैसे बनाई गई और किस नंबर से वायरल की गई, ये सारी सच्चाई 2 मिनट में सामने आ सकती है अगर तुम चाहो तो। अब फिर क्या होगा? अंश अपने दोस्त अहमद की मदद के साथ FBI तक पहुंचेगा और साइबर से भी हेल्प लेगा। अब उसको ये भी कहीं ना कहीं पता चल गया है, जब शायान अपनी बहन को बता रहा होगा ये सारी बातें भी शायद अंश या उसकी पुप्पो सुन ले और उनको उनकी का जो अभी तक सिर्फ डाउट था वो यकीन में बदल जाएगा कि असल मुजरम है कौन और उसने ये सब कुछ क्यों किया। अंसा को घर से बेघर होने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसके भाई और भाभी ने। एक अंसा रोती रही, चीखती रही, अपने आप की सच्चाई बताती रही, लेकिन उसके भाई ने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। अंश को डराना धमकाना शायान का ये फेवरेट मशगला था, लेकिन अब बात सर से ऊपर गुजर चुकी है। ऐसे ही अंसा की भाभी और भाई उसे बहुत तंग कर रहे थे सिर्फ इस वजह से कि वो घर में जायदाद में हिस्सा ना ले, लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने उसे घर से ही निकाल दिया। अंसा चुप करके घर से तो चली गई है, लेकिन वो बेकसूर है। हर किसी को अपनी सच्चाई बताएगी, रोती रहेगी दरवाजे के बाहर। शायद उसके भाई और भाभी के दिल में रहम आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह मोहल्ले वालों ने आकर उसकी भाभी को वीडियो दिखाई है, उसके बाद तो बनता ही नहीं कि वो कभी भी अंसा की शक्ल भी देखेंगे या उसे घर में भी घुसने देंगे। अब जो उसका सबसे बड़ा हमायती वो एक चचा बना हुआ था, अब वो भी उसकी हमायत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी लगेगा कहीं ना कहीं अंसा सबकी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। उसका भाई और भाभी गलत थे, हम लोग ही अंसा के हक़ में बोल रहे थे। असल इम्तहान का वक्त तो अब अंसा के लिए शुरू हुआ है। अब कैसे अंसा सबके सामने खुद को बेकसूर साबित करेगी, ये सारा बहुत बड़ा इम्तिहान है अंसा जमील के लिए। क्या एक दफ़ा
फिर अंश मिल जाएगा अंसा के साथ आकर और दोनों मिलकर इस बात का हल निकाल लेंगे और जल्द से शायान का चेहरा बेनकाब कर देंगे और अंसा जमील सबकी नज़रों में सुरखरू हो जाएगी। दुआ तो सबकी यही है कि अंसा जल्द से जल्द सबके सामने बेकसूर साबित हो जाए, क्योंकि माशरे में रहना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा जब लोग उसके ऊपर ताने कसेंगे चलते हुए। अभी तक तो सिर्फ अपने बच्चों को दूर रखा जा रहा है अंसा जमील से कि कहीं उसकी बुरी सोहबत में कोई बच्चा बिगड़ ना जाए, लेकिन क्या सबको ये लगता है कि अंसा बेकसूर ही थी और सब उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। अंसा को खुद को प्रूव करना ही होगा। अब दूसरी तरफ रही बात शायान के बाप मुरसलीन की, वो तो पहले ही चाहता था किसी तरीके अंश को घर से निकाला जाए। आखिर उसे भी मौका मिल गया अंश को घर से निकालने का। वो भी इस वीडियो का खूब अच्छे से फ़ायदा उठाता है और उसको धक्के मारकर घर से निकाल देगा। अंश भी रोडों पर धक्के खाएगा जिस तरह अंसा किसी गली में रोती हुई फिर रही होगी। क्या दोनों का टाकरा एक दूसरे से हो जाएगा? शायद कि आखिरी रास्ता बचता है कहीं ना कहीं अंसा के पास उसकी दोस्त का। शायद वो अपनी दोस्त के घर जाए। उसके घर वाले भी हो सकता है अंसा को घर में ना घुसने दे, क्योंकि सबने वीडियो तो देख ली है।